गाइस, ये अगले दिन की क्लिप है और सुबह हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब मैं नाश्ता करूँगी चाय के साथ। आज मेरी भाभी ने ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और यहाँ आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रही है आलू की, गोभी की, प्याज की पकौड़ी। और पकौड़ी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनी थी। और यहाँ मैं टमाटो केचप के साथ पकौड़ी को एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी खा लीजिए पकौड़ी। और यहाँ मेरे भतीजे का दोस्त भी बोल रहा था, मुर्गा बांग लगा रहा था लगातार। सुबह से ये मुर्गा लगातार बोले जा रहा था, सबको उठाकर ही माना। और चिड़िया भी चहकती रहती हैं, तो ये मेरे भतीजे के पाले हुए पक्षी हैं, उन्हें बहुत प्यार करता है वो। और अब मैं नाश्ता करने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके बैठी थी। और यहाँ मेरे ये भतीजे अभी अपने मोबाइल में मस्त हैं और मैं इनसे कह रही थी जाओ तुम भी नहा कर आ जाओ। तो ये कहते बुआ अभी थोड़ी देर में जाएंगे नहाने। और इन्हीं से मैं बात करती रहती हूँ। और मैंने कह रही थी कि तुम जब देखो मोबाइल चलाते रहते हो, छुट्टी पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोबाइल ही लेके बैठे रहो, अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अब लंच का टाइम हो गया था, तो आज लंच में बनाई है मेरी भाभी ने वेज बिरयानी। और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप भी खा लीजिए। और खाना खाने के बाद हमें कहीं जाना था, मुझे और भाभी को, तो हमने जल्दी से खाना खा लिया था। और हम जा रहे हैं हमारी एक दीदी के घर, जिनके एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर आया था। तो वो मम्मी के घर के पास ही रहती हैं, तो हम उन्हें ही देखने जा रहे थे। तो ये रास्ते की क्लिप है। और ये छोटा वाला भतीजा भी हमारे साथ जा रहा है। और यहाँ मैं आपको पहाड़ की व्यू दिखा रही थी, पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। कमर में दर्द हो रहा है। चाय बना रही हो, अब देख लो अपना। इधर एक पैर मेरा काला, एक पैर। हमें तो पता दीदी कितनी परेशानी हो, मेरा तो खुद 3 बार हाथ टूट चुका। कैसे? बचपन में मैं बाजार से आई मम्मी के साथ, तो मेरा भाई था ना, तो मुझसे ये कह रहा कि क्या नाम है, तुझे ना छोटा सा टीवी दिखाता हूँ। तो मैं चली गई उसके साथ छत पे, हम 3 मंजिले पे चढ़ गए। तो फिर क्या नाम है, उन्होंने दिखाया कि देख वहाँ पे ना, देखो मैंने और मेरे भाई ने देखा छोटा सा टीवी, और फिर ना दूर से दिखाई दिया बंदर। तो मैं क्या भैया, मैंने कहा भाई देख बंदर है बंदर। तो वो खुद तो नीचे उतर गया और मैं कूदी और कभी छट गया और मैं धड़ाम। यहाँ आपने सुना मेरी भाभी और दीदी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और अब हम घर आ गए थे वापस। और ये दीदी की चोट जो लगी है ई रिक्शा के पलटने से लगी है। तो आप लोग भी ई रिक्शा में सावधानी पूर्वक ही बैठें, क्योंकि ई रिक्शा बहुत हल्की होती है। और काफ़ी केस भी आए हैं कि ये पलट जाती है और काफ़ी चोट लग जाती है। दीदी के तो पैर में ही चोट लगी थी, फ़िलहाल अब वो सही हैं। तो अब मैं अपने घर के लिए जा रही थी और मैं भी ऑटो में बैठी थी। और अब ऑटो से उतर के बस में बैठ गई हूँ। तो तब मैं अपने घर के पास ही उतरूँगी। तो ये है देहरादून का घंटाघर। और ये परेड ग्राउंड में प्रदर्शनी लगी थी, नेपाल लिखा है, तो नेपाल की ही प्रदर्शनी है ये। तो मैंने सोचा जो भी आप लोग देहरादून से हैं तो आप ये देखने आ सकते हैं। और शाम के टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, रोड पे बहुत चहल पहल थी। और ये ओपन मार्केट है। और ये देहरादून का लेस्डोन चौराहा है। बस में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, आराम से
देखते हुए जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बुद्धा चौक पे। तो यहाँ सवारी के लिए बस खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं आपसे घर पहुंचकर बात करूँगी। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना